सब साधकों को हमारा प्रणाम। सबसे पहले श्री रवि किचलू के हम लोग हार्दिक आभारी हैं। इतना हृदयस्पर्शी संगीत उन्होंने सुनाया और आप लोगों को भक्ति के साम्राज्य में ले जाकर बिठा दिया। वे स्वयं, मैंने सुना है कि कुछ और ही काम करते हैं, लेकिन इतने हृदय से उन्होंने गाया कि सब लोगों में उसकी छाया दिखाई दे रही है। दूसरे, आज श्री कृष्ण बैनर्जी का काव्य सुनकर वो दिन याद आ गए जब मुझे मेरे पिताजी बांग्ला के बड़े बड़े कवियों के गान सुनाया करते थे, जिनके अंदर शक्ति ओतप्रोत भरी हुई थी। वंदे मातरम जैसा गाना भी इसी देश में बड़े कवियों ने लिखा था। ये महान देश फिर से जाग उठा ऐसा लग रहा है, और ये कविता सुनकर फिर शक्ति का आंदोलन दृष्टि में आ रहा है। ये बहुत हर्ष हुआ कि कवि अगर जागने हैं तो वो सर्वप्रथम बंगाल में ही जागेंगे, क्योंकि ये देश भावना प्रधान है, भावना से ओतप्रोत है, और यहाँ की भावना अत्यंत गहन पहुँची हुई, जिन्होंने अनादिकाल से अनेक ऐसी रचनाएं की हैं जिससे आज तक अपना भारतवर्ष गूंजता है। इस काव्य को सुनकर मैं इतना ही कहूँगी कि इस देश में जो माँ की भक्ति है, उस भक्ति का फल पूरी तरह से मिलना चाहिए। यहाँ दरिद्रता है, तकलीफ है, दुखी दीन अनेक। 2-4 चिट्ठियाँ पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि जहाँ माँ के बच्चे रहते हैं वहाँ इस तरह की परेशानियाँ, इतने दूर, इतनी चिंताएं, इतनी अव्यवस्था, सब देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रभु कब इस देश का भला होगा। जब तक बंगाल का भला नहीं होगा, भारतवर्ष का भला करने से कोई फायदा नहीं। आपसे मैंने पहले ही कहा है कि सहयोग समाजोन्मुख, सहयोग एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यष्टि के लिए नहीं, किंतु समष्टि के लिए। जंगलों में बैठ करके तपस्या करने का समय चला गया। अकेले एक व्यक्ति का कुछ पाना, उसका भी समय चला गया। आज समय है सारे समाज का उद्धार, सारे संसार का उद्धार, और सहयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि सामूहिक तरह से लोगों की चेतना जागृत होनी चाहिए। जब तक ये जागृति हमारे अंदर नहीं आती, जब तक ये परिवर्तन हमारे अंदर स्थित नहीं होता, तब तक हमारी सब बातचीत जो है बेकार जाने वाली। इसकी बहुत ही तहरीर हो चुकी, लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, उससे कोई फायदा होने नहीं वाला। भाषण दे दे करके कोई फायदा होने नहीं वाला। अंदर का जो अपने अंदर का स्वयं जब तक जागृत नहीं होगा, उसकी शक्ति हमें जब तक समर्थ नहीं बनाएगी, तब तक हमारे देश का न आर्थिक न आत्मिक कोई सा भी उन्नति का मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। बस एक ही मार्ग है कि अपने आत्मा को आप प्राप्त करें। आत्मा को प्राप्त करते ही सारे संसार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। विशेषकर हमारे लिए यह हमारा धरोहर, हमारा जो हेरिटेज है, उसे हमें प्राप्त करना चाहिए, और ये सहज आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति जागृत होते ही आप अनेकविध रूप से एक डायनामिज्म के साथ, एक विशेष शक्ति के साथ अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमने देखे हुए हैं, और जैसे मैंने कहा कि कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, उससे परे उतरने का एक ही तरीका है कि अपने आत्मा में स्थित हो जाइए। जो आदमी अपने आत्मा में स्थित नहीं हो सकता, वो किसी भी तरह की ग्लानि से उठ नहीं सकता। आज हमारे देश में जो ग्लानियां हैं, उनमें से बेकारी और ये सब जो हैं, ये परिणाम स्वरूप हैं
पर इसके कारण हमारे समाज का चरित्र इतना गिर गया है, हमारे चरित्र में इतना झूठ, इतनी बेईमानी और इस कदर हमारे अंदर निर्दयता आ गई है कि हम समझते नहीं कि जो हम 1 रुपया भी इस तरह से कमाते हैं उससे हम हजारों लोगों का नुकसान करें। लेकिन ये सब लेक्चर तो सब देते ही हैं, लेकिन जो देते हैं वही गलत काम करते हैं, जो बोलते हैं वही गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि हमें लेक्चर देने का अधिकार है, जो हम बोल रहे हैं वो करने का अधिकार है। ये चीज़ हमारे अंदर आने के लिए हमें समर्थ होना चाहिए और समर्थता आए बगैर हम इस कॉज को हटा नहीं सकते और ये समर्थता आपको आत्मा से ही प्राप्त हो सकती है। इस आत्मा को प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे आप प्राप्त करें, स्व का तंत्र जानें, इसके आप गुरु हो जाएं, सदगुरु हो जाएं। देखिए इस देश की पूर्ण दुर्दशा मिट जाएगी। हम तो माँ के स्वरूप आपके सामने खड़े हैं, हम आपके गुरु नहीं, आपकी माँ है, पर माँ जो है अनादिकाल से गुरु मानी जाती है, गुरुओं की भी माँ गुरु होती है। गुरु इसलिए क्योंकि उसमें जो गरुआपन है, उसमें जो महानता है, वो सारी महानता वो चाहती कि मेरे बच्चों में बढ़ जाए। उसकी जितनी शक्ति है वो चाहती कि पूरी तरह से मेरे बच्चों में बढ़ जाए। वो चाहती कि मेरे बच्चे समर्थ होकर के एक विशाल जीवन की ओर बढ़े और उसे प्राप्त करें, जिसे हम कहते हैं परमात्मा का साम्राज्य। ऐसी मनोकामना लेकर के मैं संसार में आई थी और मैं देखती हूँ कि ये कार्य बड़े जोरों में बढ़ रहा है। मेरा सारा चित्त इस देश पे लगा हुआ है। हालांकि किसी वजह से मेरे पति के कारण मैं बाह्य देशों में रहती हूँ, लेकिन सारा चित्त मुझे यहीं पे खींचता है कि इस देश की हालत ठीक किए बगैर संसार के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। जब तक सहयोग आपकी माली हालत ठीक नहीं करेगा, तब तक लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है ये योग भूमि है, ये विशेष पवित्र अत्यंत शुभदायी भूमि है, जब तक आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आप किसी तरह से भी दीन दुखी नहीं, क्योंकि अभी भी आपके अंदर जो धर्म जागृत है उसके बूते पर आप अपनी आत्मा को पा सकते हैं, जो सारे चीज़ों का स्रोत है। आज आपको मैं आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। उसी तरह हमारा जो 7वां चक्र है, जिसे कि हम सहस्त्रार कहते हैं, उसके बारे में आपको कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सहस्त्रार ये हमारा 7वां चक्र है, जो हमारे मेदु में, जिसे कहते हैं कि ब्रेन में रहता। अगर आप ब्रेन को क्रॉस सेक्शन करें तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे कमल की पंखुड़ियां हों उस तरह उसके आकार हजारों बने हों। ये 1000 नसों से प्लावित, 1000, इसे सहस्त्रार कहते हैं। जिस वक्त यहाँ जागृति होती है तो ऐसा लगता है कि हजारों ऐसी ज्योतियाँ इसके अंदर जागृत हो गई। हर एक नस जागृत होने से उसमें प्रकाश आ जाता है और 7 रंगों से प्रदीप्त ये आपका ब्रेन इस तरह से खुलने लग जाता है जैसे कि कमल सहस्त्र अपने दलों को खोल रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभूति है, लेकिन इसे आप देख नहीं पाते। इसलिए नहीं देख पाते कि आप वो हो जाते हैं। जो लोग देख पाते हैं, जो कुंडलिनी को देख पाते हैं, वो बाहर है, कुंडलिनी में नहीं। उनका चित्त कुंडलिनी में नहीं, लेकिन जो कुंडलिनी में बैठे हुए हैं और कुंडलिनी के सहारे ऊपर उठ रहे हैं, वो अपनी कुंडलिनी को भी देख नहीं पाते, न अपने सहस्त्रार को देख पाते, लेकिन बाद में वो सहस्त्रार को भी देख सकते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर सुप्तावस्था में है। अभी तक कहते हैं कि हमारी चेतना का हम बहुत थोड़ा सा हिस्सा जानते हैं, जैसे कि आइसबर्ग सब का सब अंदर ढका रहता है और थोड़ा सा ही उसका हिस्सा ऊपर तैरता है। इसी प्रकार मनुष्य की चेतना बहुत ही सीमित और थोड़ी सी। इससे परे जो असीम की चेतना है वो आप सिर्फ अपनी आत्मा से प्राप्त करते हैं। इस सहस्त्रार में 7 चक्रों के पीठ है। पीठ का मतलब यह है कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नर आपका जो है यहाँ रहता है, लेकिन वो कार्यान्वित अलग जगह होता है। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में सारे ही 7 पीठ हैं और ये 7 पीठ एक के बाद एक इस तरह से बने हुए हैं कि बराबर उनका रास्ता अंदर भी उसी तरह से बना।
जब कुंडलिनी का जागरण होता है और वो आज्ञा चक्र को भेजती है, तब हमारे अंदर की जो दो संस्थाएं हैं, जिसे हम ईगो और सुपर ईगो, असल में यहाँ पर इनको आज चार्ट लगाना था इसे तो अच्छा रहता, पर ईगो और सुपर ईगो जो कि मनस और हमारा अहंकार है उसे खींच लेता है। उसके कारण हमारे जो कर्म आदि की जो कल्पना है वो सब खत्म हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमें कर्म के अनुसार ही मिलेगा, कर्म के अनुसार वो मिलेगा। जानवर कभी कर्म की बात नहीं सोचता, हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमने ये कर्म किया। लेकिन मैंने आपसे कल बताया कि आपने जो भी कर्म किया है उसका बोझा आप अपने ऊपर इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके अंदर ये भावना है कि अहम करोति साहंकारा, मैंने किया। दोनों चीज एक साथ खींच जाने से आपके पूर्व कर्म एकदम अंदर खींच जाते हैं। इसी को कहते हैं कि आपके सारे दोष, आपके सारे कर्म विलय उसका हो गया, खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए? क्योंकि आज्ञा चक्र की जो देवता है, जब वो उसे खींच लेती है उस वक्त आप देखते हैं कि आपके यहाँ पर तालू भाग में एकदम से नरम सा कुछ हिस्सा हो जाता है। ये हिस्सा नरम कैसे होता है? आप बचपन में जब होते हैं तब नरम रहता है, उसके बाद आपका जब ईगो बढ़ जाता है तो ये ढक जाता है और आप एक ऐसी व्यक्ति बन जाती है जिसमें अपना अहम आ जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं अंग्रेजी हूँ, मैं फलाने नाम का हूँ, मेरा बाप ऐसा। ये सब जो हमारी एक एक व्यक्ति की भावना है, जो व्यक्ति की भावना है, जो व्यष्टि की भावना है, जो इंडिविजुअल आईनेस है, वो हमारे अंदर स्थापित हो जाती है। ये स्थापित होने के बाद हम लोग अपने मन से ही ये सोचते हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है। इसमें भी मैंने आपसे पहले दिन बताया था कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पर जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो आज्ञा चक्र पे जा करके इसे इस तरह से अपने अंदर समेट लेती है कि न तो हम लेफ्ट साइड में रहते हैं न राइट साइड में रहते हैं, हम बराबर बीचों बीच चलते हैं। और बीचों बीच आने पर हमारे अंदर का कर्म और हमारे अंदर की पाप भावनाएं, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर दोनों ही खिंच जाता है। इस दशा में आप सर्वप्रथम अपने अंदर, जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उस अपने मस्तिष्क के हिस्से में आ जाते हैं जो कि 7 चक्रों से के साथ उनके पीठों से ढका। इसमें आने पर आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं। यही परमात्मा का साम्राज्य है। और जब आपकी कुंडलिनी वहाँ जाती तब आपका चित्त जो है वो शांत हो जाता है, आपके चित्त में विचार नहीं उठते। ये पहली दशा है जहाँ आप निर्विचार समाधि में आ जाते हैं। निर्विचार समाधि में आते ही विचार से होने वाली जो चिंता आदि है वो आपके पास नहीं आ पाती, क्योंकि अब आपका अधिकार है, जो विचार करना चाहे वो करें, न तो न करें। आप इस स्थिति में बैठ जाते हैं कि अब चिंता का विचार अगर करना चाहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपने मजे में बैठे। निर्विचारिता जब आ जाती है, समझ लीजिए ये कारपेट है बहुत सुंदर है, या फूल है बहुत सुंदर है। इस कारपेट को अगर मैं देखती हूँ तो अगर इसके और मेरा विचार जाता है तो मैं ये सोचती हूँ अगर ये मेरा है कि ये खराब ना हो जाए। अगर मेरा नहीं है तो मैं सोचती हूँ कितना अच्छा है, कितने रुपया का आया होगा, किसी तरह से किस प्राप्त करें। माने इसका जो आनंद है, इसको बनाने वाला का जो आनंद है, इसके सृजनकर्ता का, इसके क्रिएटर का जो आनंद है, उसको मैं नहीं जान पाती, उसको मैं नहीं समझ पाती, उसको मैं महसूस नहीं कर पाती। वो मेरे अंदर विद नहीं होता, जिससे वेद शब्द है। माने मुझे वो महसूस नहीं होता, क्योंकि बीच में एक पहाड़ जैसे विचारों की श्रृंखला बनी जाती है। लेकिन जब मैं इसके और देखती हूँ और मेरे अंदर कोई विचार नहीं, तो इसको बनाने वाला जो भी हो अज्ञात में, लेकिन उसने जिस आनंद से और सुख से इसे बनाया, वो पूरा की पूरा आनंद मेरे अंदर झरने लग जाता है, जैसे कोई झरना मेरे सर से बाहर चला गया। और इतने आनंद से पुलकित होकर मनुष्य एक सौख्य में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि क्या इस आर्टिस्ट ने ये चीज बनाई। आज हमारे देश में एक से एक आर्टिस्ट लोग पड़े हुए, एक से एक महान आर्टिस्ट लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी हमें कीमत नहीं है। हम सस्ती चीज़ों के पीछे में, बेकार चीज़ों के पीछे में, जो कि 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, इन चीज़ों के पीछे में पड़े हुए हैं। और अपने देश की संस्कृति और उसके अंदर बनी पनपी हुई ये महान कलाकृति, इसको हम लोग भूल चले। यहाँ तक कि हमारे यहाँ संगीत इतना ऊंचा है,
काव्य इतना ऊंचा, सब चीज हम ऐसी तरह से भुलाए चले जा रहे हैं जैसे कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन सारा आनंद का स्रोत इन आर्टिफिशियल चीजों, कृत्रिम चीजों में कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। उसमें सिर्फ दिखावा है, बाह्य में चीज है। जब आप किसी भी आर्टिस्ट की बनी हुई किसी चीज के ओर देखते हैं और अगर आप रियलाइज सोल है तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा आनंद का स्रोत है। लियोनार्डो दा विंसी की बनाई हुई मोनालिसा की पेंटिंग आप जानते हैं दुनिया में मशहूर है। आप अगर उसके सामने जाके खड़े हो और आप अगर रियलाइज सोल है तो आपको उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां आती दिखाई, उस चैतन्य की लहरियों से ही वो आनंद आने लग जाता है। आपको देखने की जरूरत नहीं, कोई अंधा भी हो उसे भी ले जाकर वहां खड़ा कर दें और अगर वो चैतन्यमय है तो वो कहा हा हा, किस सुंदर चीज के सामने तुमने मुझे खड़ा कर दिया। वो देख तो नहीं रहा, लेकिन उसका जो एहसास, उसकी जो विदता है जो हमारे नसों में महसूस होती, वो आप महसूस करने लगते, क्योंकि एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन एक मनुष्य की प्रकृति पर जब छा जाता है तब वो इन जड़ तरीके से देखने की अपनी बुद्धि को खोकर ऊंचे उठ जाता है। जैसे कवि है, कवि किसी चीज को जब देखता है तो वो ऐसा नहीं देखता जैसे सर्वसाधारण लोग देखते हैं, उसमें गहन दृष्टि से कुछ और विशेष चीज दिखाई देती। इतना ही नहीं, उसका आनंद जैसे कोई मधुकर मधु चूसता है, इस तरह से वो उस सुंदर अत्यंत अप्रतिम चीज को देख करके इस तरह से उस पर कविता में जुट जाता है और इस तरह से फूल गूंथता है उसके लिए कि जिससे मनुष्य भी उससे अभिभूत हो जाए। ये एक कवि की विशेषता उसकी कलाकृति है, क्योंकि उसके अंदर वो गहनता आई जबकि वो निर्विचार में उस चीज के लिए अभिभूत होकर दिखता है और उसके अंदर प्रेरणा उत्स्फूर्त हुई और उसने लिख डाला। ये सब शक्तियां हमारे अंदर निहित हैं। कोई भी आप में से कवि हो सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कभी भी आज तक लकड़ी क्या है नहीं जाने, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, रुपया कमा लिया। ये जो दृष्टि है स्वादिष्ठान चक्र से हमारे अंदर आती है। जब स्वादिष्ठान चक्र हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो मनुष्य अत्यंत क्रिएटिव हो जाता है और उसकी समझ भी आ जाती है। अब यहाँ आप जानते हैं एक दो ही फॉरेनर्स हमारे साथ आए हैं, लेकिन मैं जब मराठी में बोलती हूँ या हिंदी में बोलती हूँ, किसी भी भाषा में बोलती हूँ, ये अभिभूत बैठे रहते। कल ही कह रहे थे कि माँ आप क्या बोल रहे थे, ऐसा प्रवाह चला था, एकदम अंदर से बहा चला जाए। पूरी समय ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी ठंडी सारी तरफ कोई बड़ी ही सुंदर सी हवा चल रही है और उसके जैसे कि प्रातःकाल की कोई सब सुंदर सा समीर अंदर से बह रहा हो और इतनी सुंदर सारी अनुभूति अंदर हो रही थी जैसे पता नहीं कौन से आनंद के सागर में हम डूबे चले जा रहे थे। अब ये जो बोले जा रहे हैं ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो अनुभव वो आपका नहीं, उस हद तक आप नहीं पहुंचे जहां इस अनुभव को आप जानते हैं। देखिए कि हम लोग किस हद तक पहुंचे हैं ये भी हम नहीं जानते। जैसे कोई जानवर हो, कोई घोड़ा हो, कोई कुत्ता हो, उससे आप कहिए कि आप इस गली से गुजर निकलो तो वो निकल जाएगा, चाहे वहां गंदगी हो, बदबू हो, कुछ हो, चला जाएगा, उसको कोई प्रश्न नहीं खड़ा। लेकिन इंसान से कहिए तो वो कहेगा बाबा और चाहे जो कह लो, लेकिन यहां से मैं नहीं जा सकता है, बड़ी गंदी जगह। यह मनुष्य के चेतना में जागरूक चीज है। लेकिन जब वो जागरूक हो जाता है, जब वो योगी हो जाता है, तब उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि ये पाप है। पाप की भावना नहीं, लेकिन ये निकृष्ट चीज है, ये मुझे पसंद नहीं, ये गंदगी, इससे मुझे दूर, मैं इससे भागना चाहता हूं। अपने आप घटित हो जाता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जैसे ही अपने अंदर ये चीज जागृत हो जाती है, मनुष्य खुद ही कहता है कि ये चीज में रखा क्या है। लोग चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी साधु संत ने ऐसे काम किए? किसी साधु संत को बताना नहीं पड़ा कि तुम जाकर के शराब मत पियो, तुम सिगरेट मत पियो, तुम ये मत करो। कभी बताना पड़ा? उनसे ये नहीं कहना पड़ा कि तुम्हारी माँ बहनें इनको समझो। वो साक्षात उसमें खड़े हुए, उनको कहने की जरूरत नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं। झूठ लोगों की बात छोड़िए, जो झूठ है, दुष्ट है, उनकी नहीं मैं बात करूं, पर जो सत पुरुष है, जो सत्पुरुष है, जिनको कि सदगुरु बताया गया है, वो सदगुरुओं की बात में करें। क्या उनको ये कहना पड़ता था? आपको मालूम है कि कितने ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तुकाराम नाम के एक बड़े भारी महाराष्ट्र में संत हो गए। उन तुकाराम की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, वो अपने आराम से गाना गाते थे और संतोष में रहते थे, अत्यंत संतोष। शिवाजी महाराज ने जब देखा कि इतना बड़ा ये महान आदमी है, इसकी कविताएं इतनी महान हैं, तो उन्होंने उनकी बीबी के लिए जेवरात वगैरह भेजी, उनके लिए बढ़िया साड़ियाँ भेजी और तुकाराम साहब के लिए भी कपड़े भेजे।
तुकाराम ने देखा बाहर से कि ये लोग सब मेरे बीवी को क्या दे रहे, इनको क्या दे रहे। उन्होंने आकर के कहा, महाराज मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, महाराज आप इसे ले जाइए। कोई तरह की भी लालसा, कोई भी तरह की इच्छा, जिसे तृष्णा कहते हैं, एकदम ही अपने आप नष्ट हो जाती। हाँ, अगर आप हैं राजा जनक जैसे, आप राजा बन के रह रहे हैं तो आप राजा जैसे रहते हैं, पर अंदर से विदेही मनुष्य हो जाता है। उसके अंदर की जो तृष्णा है वो तृप्त होकर के एक परमात्मा के आनंद में विभोर रहता है। आत्मन्ने वात्मनः तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा का संतोष मनुष्य को मिलता है। उसको किसी और चीज़ में रिलेटिवली किसी पे नहीं डिपेंड करना पड़ता, किसी पर नहीं निर्भर होना पड़ता। वो अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा के सौख्य में रहता है और उसकी इच्छाएं ऐसी पूरी होती है कि जिसे कहना चाहिए कि कोई अनिच्छाई, बगैर किसी इच्छा के, कोई इच्छा में ही नहीं खड़ा होता। अब अगर कोई मुझसे कहता कि माँ जैसे आपकी इच्छा, तो मैं सोचती मेरी क्या इच्छा, मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं, वास्तव में कोई इच्छा नहीं, अनिच्छा में खड़े, सब चीज़ बनी चली जा रही। किस तरह से होता है सो वही जाने, अनिच्छा में ही खड़े हुए हैं, अकर्म में खड़े हैं, कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं, अकर्म में खड़े। जैसा सूर्य है, सूर्य से प्रकाश चला जा रहा है और सूर्य आपको प्रकाश दे रहा है, क्या उससे जाकर आप कहे कि तुम मेरा कितने काम करे, तो वो कहेगा भाई मैं तो अकर्म में खड़ा, मुझे क्या मालूम, ये तो बहरा, ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है प्रकाश देने का, वही मैं दे रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। इसी प्रकार मनुष्य जब योगी जन हो जाता है, जब उसके अंदर ज्योत जल जाती है, तब उसे अकस्मात ऐसी ऐसी करामात होती है कि वही नाम याद आता है कि तू करीम, तू करीम। ये करीम शब्द भी आपके आत्मा की शक्ति है। करीम वही है जिससे कार्य घटित होता है और पता ही नहीं चलता कैसे घटित होगा। बड़ा आश्चर्य की बात है, लोग हमसे कहते हैं कि माँ देखिए हमने आपको याद किया ये काम। आपको एक दो उदाहरण दें जिससे आप समझ सकते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य कितना ज़बरदस्त है और उसकी घटनाएं कितनी ज़बरदस्ती से होती हैं, कोई आदमी भी उसमें फिर डिग नहीं सकता। ऐसे अनेक हमारे उदाहरण हैं। जैसे कोई सहयोगी किसी ट्रेन से या बस से ट्रैवल कर रहा हो और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, होता ही नहीं पर अगर हो गया तो सारे के सारे लोग बच जाते। ऐसे कम से कम हज़ारों उदाहरण हमारे यहाँ। मैं आपको अपना ही एक बताती हूँ कि एक बार मैं बेडफोर्ड में, ये पेपर में सब उन्होंने छापा था कि बेडफोर्ड में मैं लेक्चर दे रही थी। आप ही लोगों जैसे बहुत बड़े वहाँ समुदाय था, यहाँ से बहुत ज़्यादा समुदाय वहाँ आता है। और जब मैं लेक्चर दे रही थी उस वक़्त एक लड़का कहीं दूर 15-20 मील पर एक ऊपर ऊंचे से, बहुत ऊंचे से नीचे गिर पड़ा एक खाई में, एक पुल पर से। लोगों ने उस वक़्त एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो एम्बुलेंस जब आई तो उन्होंने देखा कि लड़का आराम से ऊपर चढ़ा आ रहा था और उसकी जो मोटर बाइक थी वो नीचे पड़ी हुई थी। जब वो ऊपर आया तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहे तुम ऊपर चढ़ के कैसे आ गए? कहे अब मैं क्योर हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। उसको जब ये सब पेपर में, न्यूज़पेपर में वहाँ दिया हुआ है, यहाँ के न्यूज़पेपर वालों से वहाँ के न्यूज़पेपर वाले बहुत खुले दिमाग, वो अगर कोई चीज़ सत्य होगी तो उसे लिख देते हैं। यहाँ के न्यूज़पेपर वाले तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि चूड़ी कैसे पहनी थी, पैर में क्या लगाई थी, खड़ी कैसी थी। इतनी बाह्यता आ गई हमारे न्यूज़पेपर वालों में, मेरे ख्याल से राजकारण से खेलते खेलते परमात्मा को एकदम भूल ही गए। बेकार की बातें लिखते हैं, जो असलियत है उस पर उतर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें गहनता ही नहीं रही। तो जब उस वक़्त में ये लड़का ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी जो तबीयत ठीक हो गई तो डॉक्टर बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो। उन्होंने उससे पूछा भाई तुम ठीक कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि एक लेडी सफ़ेद साड़ी में आई और सफ़ेद गाड़ी थी उनकी, मर्सिडीज़, जो हमारी मर्सिडीज़ गाड़ी। लेकिन उस वक़्त हम तो लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त जिस वक़्त वो गिरा उस समय वहाँ हज़ारों लोग थे कि हम लेक्चर दे रहे थे। और उन्होंने आकर मेरे पीठ पे से हाथ फेरा और मुझे ठीक कर दिया और कहा कि नीचे का पॉइंट थोड़ा सा भी गड़बड़ है, आप इसके लिए मेरे घर पर आए। वो कैसे कैसे हो सकता? हम तो सब लोग ऊपर से देख रहे थे कि तुम मर गए और यहाँ तुम चढ़ के आ गए और यहाँ तो कोई लेडी भी नहीं आई, ना कोई गाड़ी आई, ना कुछ नहीं आया। तो उनका ये कैसे हो गया? कहा ये नहीं मुझे पता। उसके बाद उसके माँ बाप बड़े हैरान हो गए कैसे हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फ़ोटो देखा मेरा अखबार में और फ़ौरन पुलिस ने हमें फ़ोन किया और उसके बाद हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उनको फ़ोन किया कि ये क्या बात है, ये लेडी कहाँ थी? उनका वो तो वहाँ भाषण दे रही थी। तो उनका अच्छा तो फिर ये कैसे हुआ? तो उस लड़के ने बताया कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि होली मदर प्लीज़ हेल्प मी। कैथोलिक था तो उसने कहा, जब मैं गिरने लगा मैंने कहा होली मदर प्लीज़ हेल्प मी, इतना ही मैंने कहा और मैंने कुछ नहीं कहा।
अब देखिए एकदम से वो कॉज एंड इफेक्ट से परे होने से एकदम ये चीज घटित हो। ऐसे अनेक 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 उदाहरण आपको हम बता सकते हैं जिसको कि आप लिख रखे तो आप आश्चर्यचकित हैं। यहाँ तक कि फोटोग्राफ्स में आप देखते हैं कि एकदम आकाश से लाइट चली आ रही है, कहीं एकदम से वलय दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के अनेक फोटोग्राफ्स हमारे निकले हुए हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर रही, ये मेरा स्वभाव है जिसकी वजह से चीज घटित हो रही। यही आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है, और सब इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि नानक साहब ने एक रॉक में से पानी निकाला। ये कहा जाता है कि मोजेस ने छड़ी मार करके और समुद्र के अंदर रास्ता बनाया। ये सब बातें सही हैं, इसमें से कोई भी झूठी बात नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है वो इतना शक्तिशाली है, जब तक उसको आपने जाना नहीं तब तक आपको शंका रहती। जब जान जाइएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका जो काम है कितना गहन और कितना बारीक, कितना बारीक। आप सोचिए कि ये फूल जो हैं, ये फूल उसी पेड़ पर खिलेंगे जिसके ये फूल हैं। आम है, आम के पेड़ पे खिलेगा। अगर एक बंगाली होगा तो उसका लड़का बंगाली जैसे दिखेगा, उसमें वही बंगालियों के गुण होंगे जो एक बंगाली में होते हैं, माने सुंदर आवाज होना, अगर लड़की हुई तो लंबे केश होना आदि, सब उसके अंदर वही गुण होंगे। ये कैसे होता है? ये चयन, ये चॉइसेस इतने बारीक बारीक कैसे होते हैं, हम इसको सोच भी नहीं सकते। हम तो जो भी है मिला है, आंख मिली, मुंह मिला, इसको टेकन फ्रॉम ग्रांटेड कहते हैं कि सब मिल गया, ये तो हमारा अपना समझ लेते हैं। लेकिन ये करने वाला कौन है? और वो जो करने वाला है वही हमारे आत्मा में प्रतिबिंबित है। इसलिए जैसे ही हम अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जब उठती है तो यहाँ पर हमारे तालू के ऊपर सदाशिव का स्थान है। सदाशिव माने परमात्मा समझ लीजिए। परमात्मा जिसे कि लोग अकबर कहते हैं, उसे आप कुछ भी कहिए, सत श्री अकाल कहिए, कुछ भी कहिए, जो है सो यहाँ पर है। और उस परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे आत्मा में। आत्मा हमारे हृदय में बसता है, लेकिन रोज वो बाहर आकर के देखता है, वो साक्षी है, हमारे सारी चीज का वो साक्षी है। वो देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी दौड़ कहाँ है, वो सारे हमारी कार्य प्रणाली को जानता है और देखते रहता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जागृत हो जाता है तो हम सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर देना मात्र है, पर आप सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं, माने आपके नसों में विद होता है, नसों में विद होता है। वेद का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, वेद का मतलब रटना नहीं है, वेद का मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये महसूस होना चाहिए कि आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य आपके चारों तरफ में है। ये साक्षात एक्चुअलाइजेशन है, सिर्फ बातचीत नहीं है। जो लोग बातचीत करते हैं उनको मानना भी नहीं चाहिए। सदगुरु के लिए कहा हुआ है कि गुरु वही जो साहिब मिलाई, जो साहिब से मिलाता है वही गुरु है, और बाकी ये सब जो करते हैं इसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी आत्मा को प्राप्त करके खुद ही गुरु हो जाए। ये जब हमारे अंदर घटित हो जाता है, जब आत्मा हमारे चित्त में प्रकाशित होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर अंधकार है और एकदम से यहाँ का प्रकाश हो जाए तो सब चीज़ दिखाई देने लगती है। हमारा रिलेशनशिप विद अदर्स जो कहते हैं, हमारा संबंध प्रति संबंध क्या है वो सब हम जानते हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हमारा दूसरों से संबंध क्या, हमें उनसे कितना फर्क रखना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, सारी सूझबूझ जो कि बहुत ही गहन सूझबूझ है अंदर से आती है। अपना चित्त जो है वो सामूहिक चेतना से प्रेरित हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे आप बता सकते हैं कि किस पे क्या आफत आ रही है, किसकी क्या हालत है, किसके कौन से चक्र पकड़े। हम लोग बैठे बैठे एक दिन निक्सन की वाइब्रेशन देखते, हमने कहा उस पर तो आफत आ गई, निक्सन गया काम से। जब इंदिरा गांधी का खून होने वाला था उससे पहले दिन मैंने कह दिया कि कल वो रहेंगी नहीं। इन्होंने कहा माँ आप क्या कह रही? मैंने कहा उनके तो जीवन में धोखा है, आप देख लीजिए कल वो रहेंगी। जब दूसरे दिन पेपर में आया ये वॉरेन साहब जा रहे थे मलेशिया, वो देख के मैं हैरान हुआ कि कल ही माँ कह रही थी। तो मैंने कहा तुम घर जाकर बताते तो कोई सुनता, कोई भी ना सुनता, कोई न जानता, लेकिन मुझे तो पता हो गया था। कैसे जाना? जानना सारा कुछ तो यही है, सब कुछ दुनिया भर का ज्ञान यहीं पर है। घर समझ लीजिए, आप इस पृथ्वी तत्व से जरा ऊंचे उठ जाएं तो आप इस पृथ्वी का फ्यूचर भी देख सकते हैं और इसका पास्ट भी देख सकते हैं। जो बीत गई वो भी पृथ्वी दिखाई देती है और जो आ रही वो भी पृथ्वी दिखाई देती है, और आप वर्तमान में खड़े हुए देखते रहते। इसीलिए त्रिकालदर्शी ऐसे मनुष्य को कहा जाता है जो त्रिकालदर्शी है। पर हर वक्त एक
जो भी आज तक अवतरण हुए प्रत्येक का एक एक कार्य रहा है, जिस कार्य से वो संपन्न रहे उसी को उन्होंने सीमित तरीके से वहीं पर किया। जैसे कि बड़े बड़े अपने यहाँ आदि गुरु के अवतरण हुए, जैसे मैंने बताया था लाओ त्से हुए या कन्फ्यूशियस हुए, सोक्रेटिस हुए, उसके बाद में आपके मोहम्मद साहब हुए, राजा जनक हुए, ये सब उन्हीं के अवतरण हैं। आदिनाथ हुए, लेकिन बाद में अंत में हमारे शिरडी के साईनाथ आखिरी होकर के अब खत्म हो गया। तो ये जो सब लोग आए थे ये आपकी धर्म स्थापना के लिए कि आप में संतुलन आ जाए, लेकिन इसको लोग समझते नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि धर्म स्थापना के लिए जो 10 चीज़ करनी है वो करनी है।